इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सामान्य व्यक्ति किसी भी सुझाव निर्णय का तत्क्षण विरोध करने लगता है, नहीं गलत बोल रहे। परमात्मा ने नहीं कहा, क्या कहा? सखा नीति तुम नीक विचारी। हे मित्र, साम दाम दंड भेद ये चार ही नीति व्यवहार हैं। आपने नीति का चिंतन करके एकदम उत्तम विचार बनाया, लेकिन हम क्या करें? हमारा संकल्प तो कुछ और है। आप दर्शन करिएगा, इस प्रसंग के बाद से सुग्रीव जी का भगवान से कोई संवाद नहीं हो रहा है। आगे सुंदरकांड जो लोग पढ़ते होंगे, इन विषयों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुग्रीव की राय है कि उसको बांधा जाए। परमात्मा कहते हैं, सखा मंत्र तुम, क्या? नीति। मंत्र तुम अर्थात नीति तुम नीक विचारी। मम पन शरणागत भय। आपने बहुत उत्तम मंत्र विचार किया। नीति तो यही कहती है, परंतु हमारा संकल्प ये है, हमारी निष्ठा है, मेरा प्रण है, संकल्प है क्या? जो शरण में आ जाए उसकी हम रक्षा करते। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य आश्रय करके जब मेरी शरण में आ जाता है तो उसको मैं निर्मल बना देता हूं और शरणागत भाव से रक्षा करता हूं। शरण में आ गया। ध्यान रखिएगा, यह व्यवहार राज सत्ता में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि राजा यदि भगवान की तरह शरणागति प्रदान करता रहेगा तो ये भारत की जो स्थिति है, इधर बांग्लादेशी कुड़कुड़ा रहे हैं, उन्हीं के साथ रोहिंग्या दिल्ली में कुड़कुड़ा रहे हैं। अब भारत देश नहीं हो गया, धर्मशाला हो गया। जिसको देखो मुंह उठाए चला आता है। और हम भगत लोग जिधर से जिसको मार पड़ती है वो सीधे भारतवर्ष में चला आता है। काहे? भागवत देश है, भगवान का देश है, सब लोग आकर के यहाँ शरण ले सकते हैं। लेकिन ये और देशों में नहीं है। हम लोग विदेश यात्रा करते हैं, जैसे ही वीजा समाप्त होता है वैसे ही पुलिस ढूंढ करके तुरंत एयरपोर्ट भेज देती है। यहाँ अरे साहब पूछे नहीं साहब, सावधान रहना चाहिए, हर प्रकार सावधान रहना चाहिए। राज सत्ता के साथ यह अनुशासन लागू नहीं होता। राजा को अपने राज क्षेत्र में बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक देश के नागरिकों के मंगल का स्मरण करते हुए और जो नागरिक यहाँ पीढ़ियों से उपस्थित हैं उन्हीं के पोषण में लगना चाहिए। और जो बाहर से आगंतुक महोदय हैं, जितने दिन शरण में आ गए रह गए, उसके बाद यहां से विदा लीजिए। अरे कहां जाएं? समुद्र में जाओ। आप, हमारा घर है, हमारे घर में आप मेहमान बने, कितने दिन रहेंगे? हमारे बेडरूम में आप रह रहे हैं, चलो गेस्ट रूम में रह रहे हैं, तो क्या यहीं बस जाएंगे? तो हम कहाँ सोएंगे? ड्राइंग में सोएंगे। हमारा भी परिवार है, अमुक आए तमुक आए, वो आए वो गए, कदापि नहीं। चिंतन हमारा ऐसा हो
उत्पात न हो। कोई भी अगल बगल कहीं भी विभीषण जी महाराज के आने पर परमात्मा ने कहा सखाम नीति तुम नीक विचारी। राजा को वैसा ही नीत चिंतन करना चाहिए, चाहे जिसको शरण में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है, यदि मेरी शरण में वो आता है, आया है, तो मुझे रखना पड़ेगा। सबको चाहे जैसा लगा, मेरे परम प्रभु श्री हनुमान जी को भगवान की बात बड़ी अच्छी लगी। सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमान शरणागत बछल भगवान। श्री हनुमान जी महाराज वहां कह के आए थे कि आप मुझे मां का दर्शन कराइए, देखी चाहूं जानकी माता। यद्यपि हम वहां कुछ हैं नहीं, परंतु आप आएंगे तो सरकार का स्वभाव हमको ज्ञात है। यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित ही प्रयत्न करेंगे कि आपको भगवान की शरण मिल जाए। कारण श्री हनुमान जी महाराज ये जानते थे कि जैसे ही विभीषण रावण को समझाने लगेंगे वैसे ही इनको विदा कर देगा। असाधु साधु को क्यों रखेगा वो? हाँ? भजरानंदी न भजरानंदी को रखेगा, खटपटिया भजरानंदी को क्यों रखेगा? राम राम भैया। भगत न भगत का मर्म समझेगा, जो भगत नहीं है वो काहे भगत के फेरे में पड़ेगा? हो नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।